तुम अपनी जॉ लाइन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सिर्फ एक एक्सरसाइज से। और ये कोई फेक इंटरनेट ट्रेंड या रैंडम जॉ वर्कआउट नहीं है। ये वही एक्सरसाइज है जिससे बहुत सारे लुक्स मैक्सर अपनी अंडर जॉ अपीयरेंस और साइड प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। आज की वीडियो में तुम एग्जैक्टली जानोगे ये एक्सरसाइज क्या है, कैसे परफॉर्म करनी है और कौन सी मिस्टेक्स तुम्हारी प्रोग्रेस कंप्लीटली रूइन कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एज क्या है, जेनेटिक्स कैसे हैं या तुम बिगनर हो या नहीं। फेस के मसल्स भी बॉडी के मसल्स की तरह स्ट्रॉन्गर और अडेप्टेबल होते हैं। इसी वजह से जॉ एरिया में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट पॉसिबल होती है। तो फाइनली जिस एक्सरसाइज की बात हो रही है उसका नाम है सुपाइन चिन रेजेस। मोस्ट लोग इसका नाम तो सुन चुके होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी इसे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता। इसलिए आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि ये मूवमेंट एक्चुअली कैसे काम करती है। सुपाइन चिन रेज बेसिकली एक मूवमेंट है जहां तुम किसी बेड या बेंच पर लेटते हो, जहां तुम्हारा हेड एज से फ्रीली मूव कर सके। उसके बाद तुम अपनी चिन को टक करते हो और इंटेंशनली मल्टीपल डबल चिन्स क्रिएट करने की कोशिश करते हो हर सिंगल रेप में। इस मूवमेंट को समझने का इजीएस्ट वे ये है कि ये बेसिकली चिन टक्स और नेक कर्ल्स का कॉम्बिनेशन है। चिन टक में तुम अपनी चिन को पीछे पुश करते हो और नेक कर्ल में तुम लेटकर नेक को अपवर्ड कर्ल करते हो। लेकिन सुपाइन चिन रेज में तुम फुल नेक कर्ल परफॉर्म नहीं करते, तुम मेनली चिन टक मूवमेंट परफॉर्म करते हो व्हाइल ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो। और एग्जैक्टली इसी वजह से ये एक्सरसाइज अंडर जॉ एरिया के लिए इतनी इफेक्टिव मानी जाती है। जब तुम एग्रेसिवली चिन टक करते हो तब जॉ के नीचे वाले मसल्स एक्टिवेट होने लगते हैं, जिन्हें सुप्राहायोइड मसल्स बोला जाता है। इन मसल्स में मेनली डाइगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड, स्टाइलोहायोइड और जीनियोहायोइड मसल्स इंक्लूड होते हैं। जब ये मसल्स स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं तब ये एक इंपॉर्टेंट बोन को अपवर्ड सपोर्ट देते हैं जिसे हायोइड बोन बोला जाता है। और एग्जैक्टली ये बोन तुम्हारी अंडर जॉ अपीयरेंस को अफेक्ट करती है। अगर हायोइड बोन ऊपर एलिवेटेड पोजीशन में होती है तो जॉ लाइन और अंडर जॉ एरिया शार्पर दिखती है, लेकिन अगर ये लोअर सेट हो तो फेस सॉफ्टर और डबल चिन टाइप अपीयरेंस देने लगता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, जितने स्ट्रॉन्गर तुम्हारे सुप्राहायोइड मसल्स होंगे उतना बेटर सपोर्ट हायोइड बोन को मिलेगा और उतनी शार्पर तुम्हारी साइड प्रोफाइल और अंडर जॉ अपीयरेंस लगेगी। और सुपाइन चिन रेजेस का मेन गोल ही इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब सवाल आता है, आखिर ये एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव क्यों है? मतलब सिर्फ चिन टक करने से अंडर जॉ एरिया शार्प कैसे दिखने लगती है? तो इसका जवाब समझने के लिए तुम्हें एक चीज समझनी होगी। जब तुम सुपाइन चिन रेजेस करते हो तब तुम सिर्फ अपनी चिन मूव नहीं कर रहे होते, तुम अपने अंडर जॉ के नीचे वाले मसल्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे होते हो। और यही चीज इस मूवमेंट को इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब तुम चिन को पीछे टक करते हो और मल्टीपल डबल चिन्स क्रिएट करते हो तब सुप्राहायोइड मसल्स पर डायरेक्ट टेंशन पड़ती है। और मसल्स का बेसिक रूल सिंपल है, जितना सही टेंशन उतनी बेटर स्ट्रेंथनिंग। यही वजह है कि टाइम के साथ ये मसल्स स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, तुम्हारी हायोइड बोन। ये एक स्मॉल बोन होती है जो जॉ के नीचे मौजूद रहती है और इसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि तुम्हारी अंडर जॉ शार्प दिखेगी या सॉफ्ट और ब्लोटेड। अगर हायोइड बोन ऊपर एलिवेटेड रहती है तो जॉ लाइन ज्यादा टाइट और डिफाइंड दिखती है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ होती है तो अंडर जॉ एरिया सॉफ्ट लगने लगती है। और क्योंकि सुपाइन चिन रेजेस डायरेक्टली उन मसल्स को ट्रेन करती हैं जो हायोइड बोन को सपोर्ट करती हैं, इसलिए ये मूवमेंट अंडर जॉ अपीयरेंस इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो मूवमेंट को जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल नेक वर्कआउट नहीं है। यहाँ तुम्हारा गोल सिर्फ रेप्स कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए माइंड मसल कनेक्शन। मतलब तुम्हें एक्चुअली फील होना चाहिए कि टेंशन जॉ के नीचे वाले एरिया में जा रही है। अगर तुम्हें सिर्फ नेक स्ट्रेन फील हो रही है तो चांसेस हैं कि तुम मूवमेंट गलत परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए जब भी रेप करो स्लोली करो, ऊपर जाते टाइम इंटेंशनली जितनी पॉसिबल हो उतनी डबल चिन्स क्रिएट करो और नीचे आते हुए अपनी चिन को पीछे खींचो ताकि मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेच क्रिएट हो, क्योंकि स्ट्रेच्ड पोजीशन में मसल टेंशन क्रिएट होना मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब एक और चीज जो ऑलमोस्ट कोई मेंशन नहीं करता वो है टंग पोस्चर। जब तुम अपनी टंग को माउथ की रूफ पर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली सुप्राहायोइड मसल्स ज्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं। और जब तुम प्रॉपर टंग पोस्चर को सुपाइन चिन रेजेस के साथ कंबाइन करते हो तो मूवमेंट और भी इफेक्टिव फील होने लगती है। इसीलिए पूरे मूवमेंट के दौरान कोशिश करो कि टंग अपर पैलेट पर ही रहे। ये छोटी डिटेल लग सकती है, लेकिन एक्टिवेशन और कंट्रोल में काफी बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज को एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि अगर तुमने शुरुआत में ही गलत तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी तो जॉ पेन, डिजीनेस या लिगामेंट स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है वार्म अप। जस्ट लाइक बॉडी वर्कआउट वैसे ही यहाँ भी मसल्स को डायरेक्टली हार्ड ट्रेनिंग देने से पहले प्रॉपरली वार्म करना जरूरी है। सबसे पहले कोई ऐसी जगह चूज करो जहाँ तुम्हारा हेड एज से फ्रीली मूव कर सके, जैसे बेड का एज या कोई बेंच। उसके बाद तुम्हें स्लो नेक कर्ल्स परफॉर्म करने हैं, लेकिन यहाँ गोल फेलियर तक जाना नहीं है। तुम सिर्फ नेक एरिया को वार्म अप कर रहे हो ताकि मसल्स और लिगामेंट्स मूवमेंट के लिए रेडी हो जाए। यूजुअली 10 से 20 स्लो रेप्स काफी रहते हैं और ऑनेस्टली बिगिनर्स के लिए वार्म अप स्किप करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटमेंट में डायरेक्टली हार्ड रेप्स करना शुरू कर देते हैं और फिर जॉ पेन कंप्लेन करते हैं। तो शुरुआत में हमेशा
इजी जाओ। अब वार्म अप कंप्लीट होने के बाद आता है एक्चुअल मूवमेंट। सेम पोजीशन में लेटो, लेकिन इस बार फुल नेक कर्ल मत करो। इंस्टेड अपनी चिन को टक करो और जितनी पॉसिबल हो उतनी डबल चिन्स क्रिएट करने की कोशिश करो। ध्यान रहे यहाँ नेक स्क्वीज नहीं करनी, तुम्हारा पूरा फोकस अंडर जॉ के नीचे वाले मसल्स स्क्वीज करने पर होना चाहिए। शुरुआत में शायद तुम्हें सही मसल्स फील ना हो, लेकिन ये कंप्लीटली नॉर्मल है। माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर एक्टिवेशन फील होने लगेगा। अब मूवमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेच। जब तुम वापस नीचे जाओ तब अपनी चिन को पीछे की तरफ पुल करो। इससे मसल्स स्ट्रेच पोजीशन में टेंशन होल्ड करती हैं, जो स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपल रूल याद रखो, ऊपर जाते टाइम मैक्सिमम डबल चिन्स क्रिएट करो, नीचे आते टाइम चिन को पीछे खींचकर स्ट्रेच क्रिएट करो और पूरे मूवमेंट के दौरान टंग को माउथ की रूफ पर रखो। अब सवाल आता है ये कितनी बार करनी चाहिए? अगर तुम कंप्लीट बिगिनर हो तो डायरेक्टली हाई वॉल्यूम मत करो। स्टार्ट करो वीक में सिर्फ 2 बार और हर सेशन में सिर्फ 2 सेट्स ऑफ 10 रेप्स बस। एग्जाम्पल के लिए मंडे और थर्सडे। धीरे धीरे जब मसल्स अडेप्ट होने लगे तब सेट्स और रेप्स इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एडवांस लेवल पर भी यूजुअली अपर लिमिट यही मानी जाती है, 5 सेट्स ऑफ 25 रेप्स ट्वाइस अ वीक। उससे ज्यादा पुश करना अननेसेसरी हो सकता है। और अगर जिम जाते हो तो आइडियली इसे नेक डे, बैक डे या चेस्ट डे के बाद परफॉर्म करो, क्योंकि उस टाइम अपर बॉडी ऑलरेडी वार्म होती है। अब आखिरी चीज जो तुम्हें जाननी चाहिए, शुरुआत में डिजीनेस फील होना पॉसिबल है। कुछ लोगों को नौसिया जैसा फील होता है, कुछ लोगों को लाइट हेडेडनेस, और ऑनेस्टली ये बिगिनर्स में काफी कॉमन है। इसीलिए शुरुआत में धीरे जाओ, प्रॉपर वार्म अप करो और मूवमेंट को कंट्रोल में परफॉर्म करो। टाइम के साथ बॉडी अडेप्ट हो जाती है और ये फीलिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो अगर शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट समझे, प्रॉपर वार्म अप करो, मैक्सिमम डबल चिन्स क्रिएट करो, चिन को पीछे पुल करके स्ट्रेच लो, टंग पोस्चर मेंटेन करो और वीक में 2 बार कंसिस्टेंटली ट्रेन करो। यही वो बेसिक्स हैं जिनसे सुपाइन चिन रेजेस सही तरीके से परफॉर्म होती हैं।